उठाकर भगवान ये बताना चाहते हैं कि भैया इंसानों, मनुष्यों, मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन उठाए, किसके लिए उठाया है? भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्र मूसलाधार पानी बरसा रहे थे, सारे ब्रजवासी भक्तजन डूबे जा रहे थे, शरण में आए कि रक्षा करिए, रक्षा करिए। और जब भक्त शरण में आता है और कहता है कि प्रभु आपके सिवा अब मेरा रक्षक कोई नहीं, जब एक सहारा जीव भगवान का लेता है तो भगवान उस भक्त के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। कब उठाने को तैयार हैं? जब आप उनकी शरणागति ग्रहण करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भरोसा और किसी का ना हो। जहां आपका भरोसा कहीं और है तो भगवान कहते हैं फिर उसी भरोसे से काम चलाओ, मैं नहीं आऊंगा। भरोसा भगवान का। किसका भरोसा? दुर्योधन ने जब कर्ण को पहली बार देखा, दुर्योधन ने जब कर्ण को पहली बार देखा तो दुर्योधन के पराक्रम को, दुर्योधन की ताकत को देखा तो दुर्योधन ने कर्ण से दोस्ती नहीं की, कर्ण की ताकत से दोस्ती की। दुर्योधन ने किससे दोस्ती की? कर्ण की ताकत से दोस्ती की। दुर्योधन ने जब कर्ण से दोस्ती की तो दुर्योधन को यकीन हो गया कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कर्ण बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली हैं। कर्ण हैं तो हरा नहीं सकता कोई, मेरा मित्र कर्ण है। दुर्योधन को कर्ण पर भरोसा रहा और अर्जुन को भगवान पे भरोसा रहा। और उसके पंख काट देता है और कहता है मैं देखो तोता पाला हूं, किसी तोते की आजादी क्यों छीनते हो? आपको अच्छा लगता है तोता तो आपने उसे जेल में डाल दिया, कैद कर लिया। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तोते से प्रेम करते हैं। अब आपको मैं दो प्रेमी बता रहा हूं, आपको असली प्रेमी बताना है। मैया बच्चे ना रुलाओ, सुनो मेरी मां। मैं आपको दो प्रेमी के नाम बताऊंगा, उनमें एक सच्चा प्रेमी आपको पकड़ना है। दो लोग थे, दोनों तोते से प्यार करते थे। तोता, तोता नहीं होता, मिट्ठू, सुआ, तोता, उसे हमारे यहां तोता कहते हैं। तो एक मिट्ठू था, मिट्ठू तो समझते हो, एक मिट्ठू था, मतलब दो लोग थे, दोनों पक्षी से बड़ा प्यार करते, तोता तोता तोता, सुआ। क्या किया कि चुपके से तोते को पकड़ लिया। एक प्रेमी ने तोते को, क्योंकि तोते से बहुत प्यार था, तो तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया और उसे दाना पानी खिलाए और तोते को पिंजरे में डालकर, अब उसे ये लगा कि ये तोता कहीं भाग ना जाए, तो उस प्रेमी ने उस तोते के पंख काट दिए, उड़ ना जाए। बहुत प्यार करता हूं ना, उड़ ना जाए। एक तो ये प्रेमी है जो अपने प्रेम के लिए तोते को पकड़ता है, उसकी आजादी छीनता है और पिंजरे में डालकर पंख और काटता है, उड़ मत जाना, मेरे लिए
तो इसी पिंजरे में रहना। एक तो ये लवर है, प्यार करने वाला। एक दूसरा है, दूसरा भी तोते से बहुत प्यार करता था। तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको पकड़ूंगा तो ये बेचारा दुखी हो जाएगा, और मैं प्यार करता हूं इससे, मैं पक्षियों से प्यार करता हूं, तो मैं पकड़ूंगा तो इसका परिवार दूर हो जाएगा, इसे पिंजरे में डालूंगा, इसकी आजादी समाप्त होगी। इसलिए मैं इसे पकड़ू ना, मैं अपने आंगन में एक पेड़ लगाऊं। उसने क्या किया, अपने आंगन में एक पेड़ लगाया और पेड़ पर बहुत सारे छोटे छोटे घोंसले, घड़े टांग दिए। अब धीरे धीरे उस पेड़ पर तोते आने लगे, सुआ आने लगे और अंडे देने लग गए। तोती आई, तोता आए। अब धीरे धीरे उस पेड़ पर बहुत सारे सुआ रहने लग गए और वो बैठा बैठा रोज देखता, वाह ये तोता मेरा बहुत प्यार कर। वो रोज दाना डाल देता अपने छत पर, तो पेड़ पर बैठे छत पे जाएं, तोता दाना खाएं, पानी पिए, फिर पेड़ पर बैठ जाएं। एक प्रेमी है जो तोते के लिए, सुआ के लिए पेड़ लगाता है, पेड़ पर ही घोंसले की व्यवस्था कर देता है नेचुरल। और एक और है जो पिंजरे में डाल लेता है और पंख काट देता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में असली प्रेमी कौन है, प्रेम कौन करता है? पंख काटने वाला या पेड़ लगाने वाला? अब आप बताओ कि आप कौन से वाले प्रेमी हो? हैं? आप में से बहुत लोगों ने तोते को पिंजरे में डाला है और पिंजरे में डालकर आप कहते हो कि हम पक्षी से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, तुम उसे तड़पा रहे हो, तुम उसकी आजादी छीन चुके हो। क्यों? क्या जरूरत थी? आपका कौन सा काम रुका था? मत करना ये पाप। उस पक्षी की बद्दुआ भी बड़ी है। इसी पक्षी की बद्दुआ ने सीता मां को वनवास भेज दिया था। सीता मां के वनवास जाने में एक पक्षी की ही बद्दुआ थी। दुआएं सबकी लेना, पर बद्दुआएं पक्षी की भी मत लेना। सीता मैया के बारे में एक कथा मैं हमेशा आपको सुनाता हूं। पद्म पुराण की एक कथा है। सीता मैया बगीचे में खेल रही थी। एक तोती और एक तोता आए। तोती राम जी की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में थे, वहां राम कथा होती, तो वो सीख गए। उड़ते उड़ते संयोग से वो जनकपुर आए। सीता मैया जिस बगीचे में थी, वहीं पेड़ पर तोती तोते को कथा सुना रही। वो तोता तोती पति पत्नी थे। सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया। बना जिस धोबी के कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। क्योंकि गर्भावस्था में एक तोती को तोते से दूर किया था। ये माता सीता का चरित्र है। जब माता सीता को क्षमा नहीं मिली तोते की आजादी छीन कर, तो तुम बच जाओगे? आजकल बाजार में 500-500 रुपए के लिए लोग तोतों को पकड़ लेते हैं और 500 रुपया में, 1000 रुपया में बाजार में तोते मिलते रहते हैं। आप लोग ना, मैं तो सरकार से कहता हूं ऐसे लोगों को दंड भी मिलना चाहिए। पक्षियों को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी की अपनी आजादी है। इंसान सबका दर्द समझे। हम इंसान हैं। हमने चिड़िया को दाना डालो ना, पेड़ लगाओ, पक्षी अपने आप आएगा। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पंख काट दूं। प्रेम का मतलब ये है कि आपकी उड़ान में मैं आपका साथ दूं। मेरे लिए आप उड़े ना, ये तो स्वार्थ है। मेरे लिए आप उड़े ना, ये स्वार्थ है।
और आपके उड़ने में मैं सहयोगी बनूं, ये प्रेम है। सही है? जिसे आप प्रेमी कहते हैं वो स्वार्थी है। प्रेम कुछ अलग ही है। जहां प्रेम होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा। तो आप लोग जीव जंतुओं से प्यार कीजिए। हम कहते हैं कि मेरा तो सम्मान करना अर्थात भगवान की भक्ति तो करना, पर प्रत्येक जीव के प्रति दया करना। इसलिए भगवान कोई देवता पक्षी पे बैठे हैं, कोई का वाहन शेर है, कोई का वाहन बैल है, कोई का वाहन पक्षी है, कोई का वाहन कुछ है। क्यों? ताकि देवताओं के साथ इन जीवों की भी रक्षा होती रहे। कोई नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। पर हमारे सनातन में जब आप कोई भी प्लॉट खरीदते हो और घर बनवाते हो, तो जब घर बनवाओगे तो जमीन खोदना पड़ता है, और जब आप खोदते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु निकल निकल के भागते हैं। बोलो हाँ। और कई तो भागते हैं, कई मर जाते हैं। जैसे ही आप ट्रैक्टर चलवाओगे, जेसीबी चलवाओगे, तो क्या होगा? नींव खोदोगे ना कॉलम के लिए, तो जीव जंतु मर जाएंगे। तो हम लोग भूमि पूजन के द्वारा उस भूमि माता से प्रार्थना करते कि हे माता, तेरी गोद में जितने भी जीव थे, हम एक अपराध करने जा रहे हैं, यहाँ घर बनाना मजबूरी है, पर माता ये देख, ये तेरे बच्चे यहाँ हैं। चींटी भी तो धरती की बेटी है। चींटी की माता कौन है? हर जीव की माता कौन है? धरती माता। आप भी तो कहते हो धरती हमारी माता है, पृथ्वी हमारी, केवल हमारी माता है ऐसा नहीं है। चींटी की माता भी धरती है, चूहा की माता भी धरती है, सांप की माता भी धरती है, चिड़िया की माता भी, हर जीव की माता धरती है। तो हम लोग भूमि पूजन करते हैं और धरती माता से कहते हैं, माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ, ये भी तेरे बच्चे हैं, मुझे आज्ञा दो माँ यहाँ घर बनाने की। और वहाँ पूजा होता है, वहाँ के हर जीव की जो हत्या होगी, आप घर बनवाते हो तो आपके ऊपर 1,00,000 हत्या लग जाती है। बोलो हाँ। बल्कि लाख कहूं तो कम है, करोड़ों चींटियां मरती हैं। बोलो हाँ। करोड़ों जीव उस घर से बेघर होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कितने हत्या आपके माथे पे लग जाती है। इसलिए हमारे सिर पे करोड़ों जीव जंतुओं की हत्या का पाप है। कोई 1-2 पाप थोड़ी करते हैं हम। इसलिए पूजा होता है, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। ये जो ना चाहकर भी हमने जो पाप किए हैं, यही पाप समाप्त करने के लिए आपको भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनते हैं आप तो आप इन जो कई बार कुछ पाप ऐसे हैं, अब घर तो बनाना पड़ेगा। घर तो हम नहीं चाहते पाप करना, जीवों की हत्या, पर ना चाह कर भी करनी पड़ती है। ये मजबूरी में किया गया पाप है। इसलिए जब घर बन जाए, जब संपन्नता आ जाए, तो उस पाप की मुक्ति के लिए एक बार कभी समय मिले तो भागवत सुन लिया करो, पुण्य के कार्य करते रहा करो। यदि पाप हो गया, चलो जाने नहीं धोखे से हो गया, पर हो तो गया। अब पाप हुआ है तो उस पाप को मिटाने के लिए क्या करोगे? पाप कैसे मिटता है? जैसे अंधकार को मिटाना हो तो प्रकाश कर दीजिए, ऐसे पाप को मिटाना है तो पुण्य कीजिए। पुण्य से ही ये रोजमर्रा के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप करने से बचिएगा। जीव जंतुओं पर अत्याचार ना कीजिएगा, बहुत प्रेम कीजिएगा। हमारे पास यहाँ ढेर बिल्लियां रहती हैं। गौरी गोपाल में क्या रहती हैं?
यहाँ ढेर बिल्लियां हैं, यहाँ बिल्ली रहती है। अब कुत्ते हैं, देखो आजकल तो महंगे महंगे कुत्ते लोग खरीदते हैं, लेकिन जो भारत के देसी कुत्ते हैं और जो कुत्ती है वो कहाँ जाए?